दोस्तों, हमारे देश की सेना हमारा गर्व है। भारतीय जवानों की बहादुरी के किस्से सुनते हुए ही हम करोड़ों भारतीय बड़े हुए हैं और हम में से कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ सेना की वर्दी पहनने के ही सपने देखे हैं। सीने पर इंडियन आर्मी की वर्दी और हाथ में राइफल्स थामकर सरहद पर दुश्मन का सामना करने की ललक के साथ हमारे देश के ये नौजवान स्कूल के दिनों से ही भर्ती की तैयारी करने लग जाते हैं। इन नौजवानों के कमरे किसी फिल्मी सितारे या फिर क्रिकेटर्स की तस्वीरों से नहीं, बल्कि विक्रम बत्रा और सैम मानेकशॉ जैसे भारतीय शूरवीरों के पोस्टर्स लगे होते हैं। अब दोस्तों, सेना में भर्ती होने के पहले भी कई तरीके थे, लेकिन हाल ही में नौजवानों के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत इंडियन आर्मी की अलग अलग पोस्ट और रेजिमेंट्स में 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के लड़के और लड़कियों की भर्ती होगी। अब दोस्तों, देखा जाए तो इस स्कीम के बारे में जानने के बाद जो भी सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं, उन युवाओं को खुश हो जाना चाहिए था। लेकिन खुश होने की बजाय देश के युवा सड़क पर ही उतर आए और इस स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे देश के युवा इस नई अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। Factified. Facts on your face. 14 जून 2022 इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश के तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मिलकर अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत आर्मी की छोटी बड़ी पोस्ट पर 40,000 सोल्जर्स भर्ती किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सिर्फ 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा। अभी जवानों की सेना में नौकरी की अवधि 15 से 20 साल है, लेकिन इस स्कीम के तहत भर्ती हुए जवानों को 4 साल के बाद से ही सेना से रिटायर कर दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। मिनिस्ट्री का मानना है कि इस स्कीम के तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहले साल में 30,000 रुपए महीना और चौथे साल तक आते आते 40,000 मासिक सैलरी के साथ कई दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स और इंश्योरेंस भी मिलेगा। वहीं 4 साल पूरा होने के बाद मेरिट बेस्ड पर 25% सोल्जर्स को रिटेन किया जाएगा, जो सेना में अगले 15 सालों तक और सेवा देते रहेंगे। वहीं बाकी के बचे 75% सोल्जर्स को 11 से 12 लाख की सेवानिधि पैकेज के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को उनके दूसरे करियर ऑप्शंस के लिए स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में सुनकर अब तक आपको भी लग रहा होगा कि ये स्कीम तो अच्छी है, लेकिन दोस्तों, जिसमें अच्छाइयां होती हैं उसमें खामियां भी होती हैं और इस स्कीम की उन्हीं खामियों की वजह से इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इस स्कीम को यह कहकर प्रमोट किया जा रहा है कि इससे युवाओं को सेना में रोजगार मिलेगा, लेकिन असल में देखा जाए तो ये रोजगार सिर्फ 4 साल के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद उन युवाओं को दोबारा अपने लिए नौकरी ढूंढनी होगी। और चूंकि ये युवा अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल सेना में बिता देंगे, तो ऐसे में इनके लिए दोबारा से एक नए करियर को चुनना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 2, वीक आर्मी। इस स्कीम की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कीम के जरिए भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की तादाद बढ़ जाएगी। अब भारतीय सेना में भर्ती होने वाले जवानों का ट्रेनिंग पीरियड ही 1 से 2 साल के बीच होता है, लेकिन इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवान दूसरे सैनिकों की तरह पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होंगे, लेकिन इन्हें भी दूसरे ही जवानों की तरह कश्मीर से लेकर असम तक में ड्यूटी देनी होगी, जो हमारे देश के सबसे सेंसिटिव इलाके हैं। ऐसे में कम उम्र और दूसरे जवानों जितनी ट्रेनिंग न होने के चलते ये अपनी यूनिट को कमजोर कर सकते हैं और इस तरह ये हमारी आर्मी में वीक लूपहोल्स बनाने का काम करेंगे। नंबर 3, सिक्योरिटी। दोस्तों, इस स्कीम से जुड़ी तीसरी प्रॉब्लम ये है कि भारतीय सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद ये युवा आजाद हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी रखना सेना और सरकार दोनों के लिए मुश्किल होगा, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं इन सब के अलावा इस स्कीम से देश के ट्रेडिशनल रेजिमेंट्स के अस्तित्व को भी खतरा होगा और यही वजह है कि देश के युवा ही नहीं बल्कि आर्मी से रिटायर्ड कई सेना अधिकारी भी इस स्कीम को लेकर चिंता जता रहे हैं।
आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने अपने एक ट्वीट में कहा है, ये सशस्त्र बलों के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही इसे लॉन्च कर दिया गया। इस स्कीम से समाज के सैनिकरण का खतरा बढ़ेगा और हर साल 40,000 युवा बेरोजगार होंगे। ये अग्निवीर पूरी तरह से हथियार चलाने में ट्रेंड नहीं होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि अग्निपथ स्कीम का विरोध करना कितना सही है और कितना गलत। वहीं आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।